ऐलनाबाद से ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि ऐलनाबाद उपचुनावों को लेकर ये बड़ी खबर अब सामने आ रही है। ऐलनाबाद में अभी उपचुनावों की तारीख तो तय हुई थी हाल ही में, उसको लेकर अब कांग्रेस में भी उम्मीदवार को लेकर मंथन लगातार जारी है। आपको बता दें कि तमाम पार्टियां यहां पर मंथन करती नजर आ रही है। पवन बेनीवाल का नाम सबसे आगे है। सूत्रों के हवाले से यह खबर, पवन बेनीवाल जो सिरसा और ऐलनाबाद में बहुत अच्छी धाक जमाते हैं, उनका नाम सबसे ऊपर है। और अभी भी बीजेपी में पवन बेनीवाल जो है वो शामिल थे और उनको छोड़कर अब वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऐलनाबाद उपचुनाव से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस में भी उम्मीदवार को लेकर मंथन लगातार जारी है। लगातार मंथन कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। तमाम पार्टियां, इनेलो ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन अब कांग्रेस की ओर से ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है, पवन बेनीवाल का नाम सबसे ऊपर है। अभी बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे पवन बेनीवाल सिरसा, और बात करें ऐलनाबाद की तो सीधे तौर पर काफी अच्छी पैंच इनकी ऐलनाबाद सीट को लेकर है। अब देखना होगा कि किस तरीके की जो रिजल्ट है वो आगामी चुनावों में देखने को मिलते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस में भी उम्मीदवारों को लेकर मंथन लगातार जारी है। हरियाणा से ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, फिलहाल जिस तरीके से लगातार तमाम पार्टियों में मंथन जारी है, पवन बेनीवाल का नाम कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से कांग्रेस की ओर से आगे चल रहा है, और पवन बेनीवाल वाकई सिरसा और ऐलनाबाद की बात करें तो काफी अच्छी शख्सियत वो रखते हैं अपनी। देखिए, इसकी एक ठोस वजह है, क्योंकि पवन बेनीवाल आप जानते हैं कि पिछली दफा भाजपा से चुनाव लड़े थे और अभय चौटाला से 9-9.5 वोटों से ही हारे थे। और पवन बेनीवाल का जो बैकग्राउंड है वो इनेलो का ही है। इनेलो पार्टी में कभी किसी समय अभय चौटाला के खास मित्रों में इनकी गिनती थी, और लेकिन जब इनका मनमुटाव हुआ तो इन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। भाजपा ज्वाइन करने के बाद जब ये भाजपा की सीट पर लड़े थे, और भाजपा की सीट पर लड़ने का, जैसे मैंने बताया कि 9-9.5 मतों से हारे थे, तो एक सशक्त उम्मीदवार हैं। और आप जानते हैं ऐलनाबाद का एकमात्र उपचुनाव होना है, और यह इस समय राज्य की सबसे हॉट सीट बनेगी, क्योंकि अभय चौटाला जो इनेलो से लड़ रहे हैं उन्होंने उम्मीदवारी घोषित कर दी है। और आप ये भी जानते हैं कि अभय चौटाला के इस्तीफा देने से ही ये सीट खाली हुई थी। अभय चौटाला ने इस्तीफा कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया था। तो अब जिस तरह से भाजपा, आप ये भी जानते हैं कि भाजपा में हाल ही में गोविंद कांडा शामिल हुए हैं, और गोविंद कांडा आज दिल्ली में हाईकमान से मिले भी हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जो प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं, वे भी दिल्ली गए हैं। हाईकमान में जो नेता है विनोद तावड़े हैं प्रभारी, उनसे भी मुलाकात उनकी हुई है। तो कुल मिलाकर जो सियासी गर्मियां हैं वो ऐलनाबाद सीट को लेकर शुरू हो गई हैं पूरी तरह से। और अब बिल्कुल बात करें तो ऐलनाबाद सीट जो है फिलहाल सबसे हॉट सीट बनी हुई है। सियासी समीकरण क्या कहते हैं, क्योंकि वहां पर इनेलो का गढ़ ऐलनाबाद सीट मानी जाती है, और ऐलनाबाद से खुद अभय चौटाला लड़ते नजर आ रहे हैं, उन्होंने उम्मीदवारी पेश कर दी है। सियासी समीकरण किस तरीके के बनता नजर आ रहे हैं? क्या इनेलो को ये सीट एक बार फिर से मिल सकती है? देखिए, ये सब बात संभावनाएं जो हैं भविष्य के गर्भ में है। आप जानते हैं कि इनेलो परिवार, इनेलो ना कहें, एक देवीलाल का जो परिवार था उस समय ये गढ़ मानी जाती थी। हालांकि जब अभय चौटाला अकेले रह गए, जसपा का गठन हुआ, तो उस समय ऐलनाबाद के लोगों ने अभय चौटाला पर अपना जो है विश्वास जताया था, उन्हें समर्थन दिया था। हालांकि अभय चौटाला भी अभी सशक्त उम्मीदवारों में है, लेकिन दूसरे जो तथ्य हैं जिन पर आमतौर पर चर्चा हम लोग करते हैं, क्योंकि सरकार के 3 साल पड़े हैं, और 3 साल में लोगों का, मतदाताओं का क्या विचार बनता है। दूसरी बात यह है, किसान आंदोलन इस समय चल रहा है, और आपको ये भी ध्यान होगा कि हमने चौधरी वीरेंद्र जो इस समय भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस से भाजपा में गए थे, नेता, बड़े नेता हैं चौधरी वीरेंद्र, उनका आकलन भी यही था। चौधरी देवीलाल के परिवार का जो ध्रुव विरोधी होगा वो ये सीट निकाल सकता है। भाजपा की तरफ से गोविंद कांडा को यदि टिकट मिलती है तो अच्छा मुकाबला होगा, लेकिन तीसरा जो सशक्त उम्मीदवार है पवन बेनीवाल, जिसने सीधी टक्कर पिछले चुनाव में दी थी, तो कुल मिलाकर सीट जो है काफी समीकरण इसमें कड़े रहेंगे, और जो सारा त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर बनेगा, त्रिकोणीय मुकाबले में कौन इस बात का फायदा उठाता है ये अभी उम्मीदवारों की घोषणा के बाद पता लगेगा, क्योंकि 2 पार्टियों के, मुख्य पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा अभी पेंडिंग है, क्योंकि अभी कयास हैं कि इसको मिल सकती है, उसे मिल सकती है। तो इन कयासों से पर्दा जब हटेगा, जब ये उम्मीदवारी घोषित हो जाएगी, रियल जो हम एक पिक्चर कहते हैं, समीकरण कहते हैं, हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे कि ऐलनाबाद का क्या नतीजे रहेंगे। क्योंकि अभी तक 2 लोगों की तरफ चर्चाएं हैं कि पवन बेनीवाल को कांग्रेस टिकट दे सकती है,
और भाजपा की गोविंद कांडा को मिल सकती है। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनेलो ने घोषित ही कर दिया है, क्योंकि उनके पास और दावेदारी आनी नहीं थी, क्योंकि अभय चौटाला ने, जैसे मैंने बताया था कि इस्तीफा देकर इस सीट से लड़े थे और महापंचायत उन्होंने की है घोषणा करने से पहले। वहाँ सभी का एक मत यही थी राय कि वे इलेक्शन लड़े। हम इस पर जो है समीकरणों को लेकर जो है दोबारा उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद चर्चा करेंगे। लेकिन कई जो मुद्दे दिखते हैं सामने, वो किसान आंदोलन एक बड़ी बात रहेगी और दूसरा सरकार का जो समय है, क्योंकि बाई इलेक्शंस में आमतौर पर यह देखा जाता है कि सत्ताधारी दल अपने हर तरह के जो कोशिश होती है वो करते हैं और अपोजिशन जो है सरकार के विरोध के जो भी मुद्दे होते हैं वो जनता के बीच लाते हैं। जी ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।